अगेन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लास। और आज का जो टॉपिक चलेगा पार्शियल प्रेशर के बारे में चलेगा और पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक क्या चलेगा? आज का टॉपिक जो चलने वाला है पार्शियल प्रेशर। तो देखते हैं पार्शियल प्रेशर है क्या। तो टॉपिक का नाम है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर चलेगा। तो किसी भी कंटेनर में, वॉल का कंटेनर ऑफ वॉल में किसी इंडिविजुअल गैस के द्वारा या किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्रेशर exerted by any component on wall of container is called partial pressure। तो किसी भी गैस या किसी भी कंपोनेंट के द्वारा, पार्टिकुलर कंपोनेंट के द्वारा जो वॉल ऑफ कंटेनर पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो बात है कि ये प्रेशर एराइज क्यों होता है? तो प्रेशर जो एराइज होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण। देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोलिजन की बात करें तो कोलिजन दो तरीके से होता है। एक तो कोई मान लेते हैं एक गैस मॉलिक्यूल है। तो गैस मॉलिक्यूल में क्या आएगा? रैंडम मोशन होता है। गैस मॉलिक्यूल का होता नहीं है, जिगजैग पाथ पे मूव करता। तो इस रैंडम मोशन के कारण क्या होगा? कोलिजन होगा। इस रैंडम मोशन के कारण क्या होगा? कोलिजन होगा। तो कोलिजन दो टाइप का, एक बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, और एक और क्यों होगा? गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे कोलिजन दो टाइप का हो रहा है। एक तो बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, और एक हो रहा है जो गैस मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ कंटेनर के बीच में हो रहा है। तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में होता है तब क्या होता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एक प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, ये क्या कर सकता है? ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है गैस मॉलिक्यूल का, अगर कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो तो ये क्या? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या होगा? चेंज द, नहीं दिखेगा, चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ मोशन का डायरेक्शन क्या कर सकता है? चेंज करेगा। और एक क्या करेगा? एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्या एग्जर्ट करेगा? इसके कारण प्रेशर एग्जर्ट करेगा। समझे? तो प्रेशर जो होता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ कंटेनर के बीच में होता है, ना कि बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल और गैस मॉलिक्यूल के बीच में रैंडम मोशन ला देगा, जिसके कारण प्रेशर नहीं होगा। ठीक,
तब इसके कारण क्या हो सकता है, रैंडमनेस हो सकता है, प्रेशर नहीं होगा, इसके कारण प्रेशर नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल क्या है, प्रेशर वैसा प्रेशर जो किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के द्वारा वॉल ऑफ कंटेनर पे लगाया जाए तब उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। सपोज दैट हम लोग गैस मॉलिक्यूल लिए तो गैस मॉलिक्यूल के पास रैंडम मोशन होगा, रैंडम मोशन के कारण कोलिजन होगा, कोलिजन दो टाइप से, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। अगर गैस मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसके कारण रैंडमनेस आएगा और प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा। लेकिन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर होगा तो प्रेशर आएगा। क्लियर? इसको लिखिए कैसे निकलता है फार्मूला पार्शियल प्रेशर का। तो सपोज करते हैं कि कोई एक कंटेनर, प्रेशर ड्यू टू ए, प्रेशर इस ए टोटल प्रेशर होगा, तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या होगा। तब यहां से पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर निकलता है। देखते हैं, देयरफॉर अगर XA को क्या लिख सकते हैं, NA बाई NA प्लस NB प्लस NC इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर? PA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन A का इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है कि मोल ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो Na बाई Na प्लस NB प्लस NC इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली PB इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, XB इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC। क्लियर? इनटू टोटल प्रेशर होगा। सिमिलरली PC इज इक्वल टू क्या होगा, तो XC इनटू टोटल प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, NC डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC इनटू टोटल प्रेशर। राइट? ये फार्मूला होगा, मोल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखते हैं कि P टोटल बराबर PA प्लस PB प्लस PC कैसे आया, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास लिख सकते हैं क्या, P टोटल इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास LHS में क्या है, PA प्लस PB प्लस PC। क्लियर? और PA को क्या लिखा जा रहा है, PA को लिखा जा रहा है XA इंटू PT प्लस XB इंटू PT प्लस XC इंटू PT। ये लिख सकते हैं ना, अभी तो देखें। तो PA को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर, PB को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर, और PC को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू टोटल प्रेशर। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, PT कॉमन आ रहा है, तब हो जाएगा XA प्लस XB प्लस XC। क्लियर? इंटू टोटल प्रेशर। और हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का टोटल सम 1 के बराबर होता है, जो कल हम लोग देखे थे मोल फ्रैक्शन पार्ट में। तब यहाँ पे लिख सकते हैं इतना बराबर 1, तब ये क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। ठीक? देयरफॉर निकल करके क्या आया कि PT इज इक्वल टू PA प्लस PB
प्लस PC, ये हमारा बात निकल के आया। या यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं, नहीं नीचे देखिएगा, ठीक। तब यहाँ पे क्या निकल करके फाइनली आया कि PT इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB प्लस PC, समझे। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि XA प्लस XB प्लस XC क्या होता है, XA प्लस XB प्लस XC जो होता है 1 के बराबर होता है, ठीक। बाई मोल फ्रैक्शन, कहाँ से, बाई मोल फ्रैक्शन से, क्लियर। तो यही था पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू PT, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप लिखना जानते हैं Na बाई Na प्लस NB प्लस NC। इसी तरीके से पूरा लिखाएगा। LHS में अगर हम माने कि PA प्लस PB प्लस PC, इसका देखते हैं PT के बराबर आता है कि नहीं। तो PA को लिख सकते हैं XA इंटू PT, PB को लिख सकते हैं XB इंटू PT, और PC को लिख सकते हैं XC इंटू PT। PT कॉमन लेंगे तो XA प्लस XB प्लस XC आएगा, और XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1 होता है पार्शियल प्रेशर से। तब यहाँ पे PT के बराबर होगा, इसलिए PT इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PT होगा, ठीक। इसको लिखिए। और अगला टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन, छोटा सा टॉपिक है जिसको डिस्कस करता हूं मैं। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग PPM भी बोलते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और इसको हम लोग एग्जाम्पल दे करके समझें कि PPM कैसे निकाला जाता है। तो PPM जो है ये क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन पर मिलियंस ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉलिड पार्टिकल कितना नंबर में है, वो सॉल्यूशन के पर मिलियंस में, क्लियर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल कितना नंबर में है, इन पर मिलियंस पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन का पर मिलियन पार्ट्स में कितना नंबर ऑफ। सपोज दैट 100 ml, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर ही ज्यादा होगा। तो लिया क्या कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना कंटेन कर रहा, कंटेन्स 0.001 मोल ऑफ NaCl। एक एग्जाम्पल लिया तो इसका PPM निकालने का बोला कि 100 ml किसका सॉल्यूशन में NaCl कितना है, 0.001 है। तो PPM ऑफ NaCl पूछा, क्या पूछा, PPM ऑफ NaCl। अब देखिए 100 ml में है, तब क्या होगा, यहाँ पे 1 में निकालेंगे, देयरफॉर 1 ml में कितना होगा, 1 ml में 0.001 बाई 100। अब कितना पार्ट्स में निकालने के लिए बोलेगा, 1 मिलियन पार्ट्स में, देयरफॉर 1 मिलियन पार्ट्स यानी 10 टू द पावर 6 होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर 6। तो 10 टू द पावर 6 ml में कितना हो जाएगा बताइए, 0.001 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 पावर 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और 10 टू पावर 3 आया इसके बारे में, और इसको 10 टू पावर 2 लिखेंगे, और ये 10 टू पावर 6, ओवरऑल 3 to 5, तब कितना हो जाएगा 10 ppm होगा। क्लियर, कितना होगा 10 ppm। और 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 मिलियन
इज इक्वल टू 10⁻6 होता है। और 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻9 होता है। क्लियर? तो देखा जाए यहाँ पे 1 ml कंटेन कर रहा है, 100 ml 0.001 मोल है NaCl का। तब NaCl का ppm पूछा, तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 0.001 बाई 100, इसलिए 1 मिलियन यानी 10⁻6 ml में कितना हो जाएगा? 0.001 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻6। काट छाट के किए तो कितना आया? 10⁻1 यानी 10 ppm आया फाइनली। क्लियर? और आज का टॉपिक यही पे लास्ट होता है, और अगले क्लास से जो चलेगा टाइट्रेशन वो केमिकल मेथड से चलेगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जैसे नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, फॉर्मेलिटी है, मोललिटी है, ये सब सारे टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए